Hello everyone, welcome to Made Easy. Today we are ready with the RRB JEE notification. काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली RRB JEE का नोटिफिकेशन आज सुबह RRB रांची की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। वहां पे पहले एक छोटा नोटिफिकेशन था और अभी रिसेंट ही हमने देखा है कि पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन वहां पे अपडेट कर दिया गया है। बहुत लॉन्ग नोटिफिकेशन है, इतना हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमने उसके लिए आपके लिए बिल्कुल जो सबसे की पॉइंट्स है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज डिस्कशन किया जाएगा। देखो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें करीब करीब 8000 के आसपास वैकेंसीज है, 7900 के आसपास। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत सारे की पॉइंट्स हमें डिस्कस करने होंगे। तो मैम बताइए किस तरह से इसको डिस्कस करें, कैसे स्टार्ट करें? सर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक 30th से शुरू हो रहे हैं, तो जब आप नोटिफिकेशन देख के फॉर्म भरने जाओगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए। तो जैसे कि सर ने बोला कि काफी लंबा नोटिफिकेशन है, जिसकी वजह से हमने जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको पहले से हाईलाइट कर लिया है। तो सर उसी के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो धीमे धीमे आरआरबी की जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है सब में ये नोटिफिकेशन अपडेट आ जाना चाहिए जल्दी ही। अभी हालांकि आरआरबी रांची की वेबसाइट पे ये है। हाँ, रांची पर भी आ गया है और अब धीमे धीमे जो है अदर जो वेबसाइट्स है उस पर भी अपडेट हो रहा है। अच्छा सर, इसमें जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो रहा है 30/7/2024। तो 30 तारीख से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 29/8/2024 होने वाला है और मॉडिफिकेशन के लिए जो विंडो आपकी ओपन होगी उसका भी ड्यूरेशन यहाँ पर दिया हुआ है 30/8/2024 से लेकर 8/9/2024 के बीच में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन टोटल 1 मंथ हमारे पास है। इस पूरे नोटिफिकेशन को आप 10 बार पढ़िए, 10 दिन लीजिए, उसके बाद आराम से फॉर्म भरिए, ताकि मॉडिफिकेशन वाली डेट में जाना ही ना पड़े। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ चेंजिंग होती है ये सारी चीजें। इसी के साथ साथ जैसे कि सर आप बता रहे थे 7,900, तो 7,934 टोटल एग्जैक्ट वैकेंसी है फॉर अवर जूनियर इंजीनियर वैकेंसी। इन टोटल 8,000 है, पर हमारे लिए ये 7,934 वैकेंसीज आर अवेलेबल। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे। सो मैं आपको सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर सर सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिनकी डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, उसके साथ साथ एज का क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन कर लेंगे। इसी के साथ साथ सर ये ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई ओनली वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। ये इतना मतलब थोड़ा सा आप समझ सकते हैं डेंजरस भी है। दिखने में हमको 7,900 वैकेंसी है, लेकिन यू आर एलिजिबल ओनली फॉर वन आरआरबी। आप किसी एक आरआरबी को सेलेक्ट कीजिए। अभी हम उसका भी एनालिसिस अब बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा आरआरबी में कितना वैकेंसी है। जो आपके नियरेस्ट डियरेस्ट जैसा आपको ठीक लगता है उस हिसाब से एक ही आरआरबी सेलेक्ट करना है और उसी की ही वैकेंसीज आपके लिए रहेंगी। तो दैट वैकेंसीज इज ओनली फॉर यू, योर टारगेटेड वैकेंसीज दैट ओनली। 8,000 number is not a target number, isn't it, ma'am? और क्लियरली यहाँ पर मेंशन भी करा गया, एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ ऑल द एप्लीकेशन, फिर आपके सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। इसमें थोड़ा सा जो है ना, मत सोचिएगा कि हम ज्यादा कर देते हैं तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसूटेबल फॉर द ऑप्ट पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज है, जब आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें मेडिकल के काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन हो उसके बेसिस पर एक बार चेक कर लेना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उस पर अभी से ही वर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 4 स्टेप सिलेक्शन के हैं। CBT 1 होगा, अभी देखेंगे आगे। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल। मालूम चला मेडिकल में हमने शुरुआत से ध्यान दिया नहीं और बाद में जाके रिजेक्ट हो गए। इसके अंदर पूरा आपको आई साइट का और सभी चीजों का दे रखा है यहाँ पे। बिल्कुल। और आप आज से अभी से प्रिपरेशन शुरू करोगे, सो यू आर गोइंग टू गिव योर डाई हार्ड टाइम, तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ सर एज की जो लिमिट है वो 18 से 36 ईयर के बीच में दी गई है। 18 साल से 36 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल है और जो बेसिक पे स्केल है, इनिशियल पे, वो 35,400 आपका रहेगा। और यहाँ पर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन भी क्लियरली दे दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT 1 एंड CBT 2। तो 2 स्टेजेस में आपका पेपर फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, पहले CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम। और इसी के साथ साथ सर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी क्लियरली इंडिकेशन दिया हुआ है। तो आप जैसे भी जिस भी आरआरबी में फॉर्म फिलअप करोगे आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस देखने को जैसे गेट में होता है, SSC में होता है, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन है। उसके अलावा दिस पॉइंट इज टिपिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेकंड स्टेज ऑफ CBT में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 टाइम्स बच्चा सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब कि 7,934 है, मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दीजिए, जितना भी नंबर आता है उतना नंबर सेकंड स्टेज में आना ही आना है। लेकिन
लेकिन उसमें भी कुछ क्लॉजेस हैं कि आपके 40% 30% अभी आगे देखेंगे मिनिमम मार्क्स के बारे में भी लिखा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 15 टाइम्स लोग CBT 2 के अंदर बैठेंगे, तो हमारा सिलेक्शन उस एटलीस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रहेगी कि फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया जाए, उस 15 के अंदर आया जाए। और अगर आप CBT प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो CBT 1 शुड बी द मेन प्रायोरिटी, क्योंकि वो अगर क्लियर हो गया तभी CBT 2 देने को तो हमें पहले लाखों में से उन 15 टाइम्स की भीड़ में आना है, उसके बाद सिलेक्शन में जाना है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये आपको दोनों पेपर में देखने को मिलेगी, दोनों CBTs में, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर बोथ ऑफ द पेपर। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और प्रैक्टिस के साथ आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना है भैया एक ही बार साथ डाल देना, साफ साफ लिखा RRB विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज। तो जितना आप करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, इन चीजों को ध्यान से करें। इसके बाद उसके बाद आपको एक नया, अदरवाइज चेंज करने के लिए आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, अननेसेसरी का फीस देना पड़ेगा हाँ, और फिर आप ये पीछे के 10 दिन, मतलब सोचिए कि 1 महीना तो फॉर्म में है ही, फिर 10 दिन इसी के अंदर लगे। तो ये सब चीजें 2 दिन लीजिए, इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड कीजिए, हमसे सुनिए पूरा, हम वैसे भी आपको सारी चीजें बता दे रहे हैं। उसके बाद आराम से इत्मीनान से फॉर्म भरना है, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी फॉर्म भरने के बाद। ये सब टेंशन नहीं रखना लंबे समय के लिए। ऑब्वियसली देखा हुआ है, अभी जो SSC JEE के एग्जाम होते हैं, बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो वो सारी चीजें अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा आप टाइम देके और पॉइंट्स पढ़िएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी कुछ कुछ पॉइंट्स किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिजर्वेशन वाइज भी है इसके अंदर। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड पे होगा। जो इनिशियली 35,400 सैलरी प्लस पर्क्स लिखा था, वो ट्रेनिंग के दौरान नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टाइपेंड और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ये भी एक काफी अट्रैक्टिव पॉइंट है। फॉर SC/ST candidates on request, Indian Railway is going to give you the free sleeper class ticket for CBT, DV, medical examination every time. So that is a benefit, एक additional benefit है। लेकिन उसके लिए आपको सारा डिटेल, जिस सेशन पे आप जाना चाहते हैं, वो सारा आपको इनिशियल फॉर्म भरते समय ही उसको ऐड कर देना है इसमें। तो ये वाला जो है ना सर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, जो भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आपको फ्री सर्विस मिल रही है तीनों ही स्लीपर क्लास स्टेजेस के लिए, CBTs के लिए भी, DVs के लिए भी, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी। तो जो डिटेल्स मांगी है वो आप दे के जो है ना फ्री ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन जो मैं आपको बोल रही थी, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि सर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की आईसाइट वीक रहती है, तो उनको समझ नहीं आता है कि कितने नंबर तक जो है ना हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो उसके लिए पूरा टेबल दिया है। तो एज हम डॉक्टर नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा तो आइडिया नहीं है नंबर्स का, ठीक है, बट हाँ, क्योंकि आपका कोई ना कोई नंबर होगा, आप डॉक्टर से ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके होंगे, तो एक बार जरा ये मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर पढ़ लेना। ये क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज है, और यहाँ आके हमें नहीं वापस से बाहर आना है, इस चीज का ध्यान रखना। बड़ी मुश्किल से वैकेंसीज आई हैं, और बड़ी मुश्किल से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। हर एक बहुत अच्छी बात हमें ये लगी, अभी हमने पूरा नोटिफिकेशन रीड किया, जितने भी RRBs में बोर्ड हैं, उन सभी में मोर एंड लेस इक्वल वैकेंसीज हैं। तो पिछले से पिछली बार जब वैकेंसी आई थी, तब गुवाहाटी वाला जो रीजन होता है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज दे दिया था। तो इस बार सभी जगह पे मोर एंड लेस सेम वैकेंसीज है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ और नंबर ऑफ वैकेंसीज आ जाती तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि जब सर जोन वाइज डिवाइड होती है तो फिर वहां पर नंबर काफी कम हो जाता है। बट हाँ, कुछ ना से हाँ सही है, अभी के लिए तो फिलहाल ये बहुत बड़ी वैकेंसीज हम कह सकते हैं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर JEE परमानेंट रिक्रूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली IRMS के थ्रू वापस से इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर रिक्रूट करें तो बहुत ही अच्छा है, क्रिएट होगी। थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, जैसे नेशनैलिटी वगैरह तो आपको पता है, यू ऑल आर इंडियंस, ठीक है, तो इंडियंस तो यहाँ पर नेपाल, भूटान पीपल आर आल्सो एलिजिबल। यस, एज लिमिट अगर आप नॉर्मल कोर्स में देखोगे तो 18 to 33 इयर्स होती है, बट यहाँ पर 18 to 36 ईयर। देखो साफ साफ लिखा है एज एप्लीकेशन इन दिस CN, जो CN आपको ये वाला मिला है उसमें हमें 36 ईयर तक के लोग एलिजिबल है। यस, इसी के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो काफी अच्छा एज सर कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि भाई RRB का नोटिफिकेशन आ जाए, हम RRB में जाना चाहते हैं, तो आप भी आई थिंक इसमें आराम से एलिजिबल हो जाओगे, एज वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सर बीटेक स्टूडेंट्स तो एलिजिबल है, इसी के साथ साथ डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, बट हाँ यहाँ पर फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है, लेकिन फाइनल अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल नहीं है। और एक फीस के बारे में वैसे तो बोलने जैसा नहीं है, बट फिर भी इसमें एक यूनिक चीज है कि 500 रुपीज फीस है, लेकिन चाहे कोई भी कैटेगरी के हो डजंट मैटर, बट आपको 400 रुपीज का रिफंड वापस से अपने बैंक में आफ्टर डिडक्टिंग द बैंक चार्ज आ जाएगा। तो ये मतलब एक तरह का फ्री एग्जाम हो गया, सिंपल सी बात है, 100 रुपए का फॉर्म हो गया इन टोटल। और बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल हो गए, इनका पूरा अमाउंट 250 रुपीज जो है ना वो पूरा ही वापस रिफंड हो जाता है, तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट फ्री ही होने वाला है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो सर ने जैसे पहले ही आपको बताया कि CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। CBT 1 में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं क्या ड्यूरेशन होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, सिलेबस क्या होने वाला है। तो 90 मिनट्स बच्चों को मिलेंगे, तो सर 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, तो देख के लग रहा है कि स्पीड पर काफी काम करना पड़ेगा। 1 मिनट 1 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा ही मिल रहा है, इनफैक्ट सॉरी कम मिल रहा है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और आपको 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। और PWD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स है, तो उसको देख छोड़ दीजिए, बस 90 मिनट है हमारे पास में, 100 क्वेश्चन है। और अनफॉर्चुनेटली अपना जो फर्स्ट पेपर है उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सेकंड पेपर में ऑलरेडी वर्चुअल कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा। तो यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, जैसे SSC JEE एग्जाम का भी मोर एंड लेस क्राइटेरिया यही रहता है, उसमें भी फर्स्ट पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं। तो जो रेशियो वहां है उससे थोड़ा सा ज्यादा रेशियो यहाँ पे, इसका मतलब क्वेश्चंस का लेवल हम सोच सकते हैं कि थोड़ा थॉट प्रोसेस अप्लाई रहेगा, लेकिन सिंपल रहेगा। आप मतलब 10-20 सेकंड का थॉट प्रोसेस अप्लाई करके उसको आंसर कर सकते हैं, एकदम क्विक आंसर वाला नहीं आने वाला है। तो तैयारी की जरूरत इसमें अच्छी रहेगी। CBT 1 में अगर आप देखेंगे ना, आपसे मैथ्स पूछी जा रही है, मैथमेटिक्स का भी पूरा डिटेल सिलेबस दे दिया, और ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है। तो ये वाला पोर्शन आप जानते हो, इस पे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, कमांड नहीं होगी, तो इसमें टाइम लगने वाला है। देखिए मैम, इसमें जैसे अगर देखा जाए, जैसे एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये अलजेब्रा छोटा मोटा, इसमें से आप देखेंगे इन दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 70% तो हम लोग SSC JEE में भी कवर करते ही हैं। तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है। थोड़ा सा हम जैसे प्रॉफिट लॉस है, ये सब क्वेश्चंस हम लोग जनरल रीजनिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते ही हैं। एक्स्ट्रा ये हो जाता है सर, जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा वगैरह, हाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्होंने लिया है, बाकी मोर एंड लेस जो भी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करते हैं गेट के लिए या इसके लिए, तो सबके लिए बराबर है। रीजनिंग और फिर वो जो 10th क्लास का थोड़ा मैथमेटिक्स होता है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वो सब कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए मैम, इसमें लिखा है करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल्स, फिर थोड़ा बहुत वर्ल्ड के बारे में, स्पोर्ट्स, अगेन द सेम काइंड ऑफ GS व्हिच यू यूज्ड टू स्टडी इन केस ऑफ SSC JEE। तो जनरल अवेयरनेस तो जो आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेम प्रिपरेशन इधर भी लग जाएगी। और सर ये इतना आई थिंक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि SSC JEE का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें भी ड्यूरेशन 6 मंथ अप्रॉक्स है, और यहाँ पर आपको RRB में भी 5 to 6 मंथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना तो खाली फॉर्म फिलिंग चलेगा, फिर उसके बाद जो है आराम से जो है ना वो नोटिफिकेशन डेट देंगे CBT 1 की, फिर CBT 2 में करीब मान के चलिए 2 मंथ्स का तो मिनिमम आपको गैप दिवाली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी इवन आफ्टर दैट। यस। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रिपरेशन को क्लब भी कर सकते हो, क्योंकि GS वाला पोर्शन सेम है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आपका सेम है, जनरल साइंस भी बच्चे पढ़ते हैं, पूरा उसमें आता ही है SSC JEE में, बिल्कुल। हाँ, तो ये भी आपको जो है ना फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, लाइफ साइंस होगी, अप टू 10th स्टैंडर्ड जो CBSE का पैटर्न है या CBSE का सिलेबस है, उसके बेसिस पर आपको कवर करनी है। जो चीज आपको 100 मार्क्स SSC JEE में दे रहा है, वही 100 मार्क आपको यहाँ पे भी दे रहा है। देख लीजिए, वहाँ पे एप्टीट्यूड 50 नंबर का, एप्टीट्यूड और मैथ्स 50 नंबर का, GS 50 नंबर का, सेम चीज यहाँ पे भी चल रही है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के मिल लेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 25 हो गए, जनरल अवेयरनेस 50 हो गए, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन है और आपको 90 मिनट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके जबकि SSC JEE में मैम यही 100 क्वेश्चन करने के लिए हमको पूरे 90 मिनट्स नहीं है, वहाँ तो टोटल मिला के 120 मिनट्स है। तो यस सर, एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिनिमम आपको अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व में 40% होना चाहिए, ऐसे EWS का, OBC का, SC ST सबका दिया हुआ है। देन सेकंड स्टेज, ठीक है, तो पहले तो प्रायोरिटी फर्स्ट स्टेज को देनी है, देन सेकंड स्टेज में सर क्या है,
इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैम 150 है और उसके लिए आपको मिल रहा है 120 मिनट्स। इसका मतलब इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा और आपको टाइम फिर से उससे कम है। बट दिक्कत यह है कि इसमें 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आउट ऑफ 150 वो पूरा आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी आपका रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग फील्ड है। तो ये इस बार जो पेपर हो रहा है और उसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है वो अगेन उसी जगह से आ रहे। एक बार मैम इसको, हाँ ये रहा, देखिए जनरल अवेयरनेस अगेन द सेम थिंग, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री अगेन द सेम थिंग। जो एक नई जो चीज ऐड हुई है वो कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशन एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो आप मोर एंड लेस जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे फर्स्ट वाले पेपर के लिए वहीं पे 90% चीज कवर हो जाती है। और फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन जरूर एक 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। बाकी पूरे 100 जो नंबर हैं वो पूरी तरह से टेक्निकल के हैं। और यहाँ टेक्निकल की तैयारी फिर से अगेन आपको 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो अगेन आपका बहुत फास्ट क्विक कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड है और वो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट जो है ना सीबीटी वन अलोंग विद द टेक्निकल सिविल दो चीजों पर फोकस कर ले तो उसका बहुत आराम से वो तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 100 मार्क्स जो मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स है ना वो आपके टेक्निकल पर ही डिपेंड कर रहे हैं। इसमें भी मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और क्लियरली लिखा हुआ है वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर ड्यूरिंग सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में नहीं, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब ब्रांच एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, कुछ सारे स्टूडेंट सर कंप्यूटर साइंस के भी होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग की हम यहाँ पर बात करें ना तो आप एक बार यहाँ पर फोकस करिए। ये जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस दी हैं ये सारी मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में आ रही हैं जो कि एलिजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में देखोगे तो आईटी वाले भी एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और बीएससी इन सिविल भी अलाउड, बिल्कुल। तो सिविल भी एलिजिबल है, मैकेनिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। काफी सही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हमने बात कर ली। देन नॉर्मलाइजेशन के बारे में दे रखा है, तो इसका भी सर फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें लगा के दी हैं ताकि बाद में बच्चा जो है कंप्लेंट ना करे उस चीज को लेकर, कंप्लेंट ना करे। और ये काफी जरूरी भी हो गया है, आई थिंक रिसेंट जो भी हमने न्यूज चैनल्स में देखा उसके बेसिस पर, ठीक है। तो थोड़ा सा सर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, हाँ, वैकेंसीज का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। यस, तो 45 पर अगर आप देखोगे, ठीक है, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं जी, ये हो गया 45। तो यहाँ से वैकेंसीज का पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द वैकेंसी टेबल। तो सबसे पहले अहमदाबाद का दिया है। अहमदाबाद में अगर आप टोटल वैकेंसीज देखोगे तो 382 वैकेंसीज है, वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। यस सर। देन अजमेर, आरआरबी अजमेर, जो पिछला आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी कम वैकेंसीज के साथ था, लेकिन इस बार 529 वैकेंसीज है। तो इस बार आरआरबी अजमेर के पास बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। देन बैंगलोर, इसमें सर एक चीज ये भी है कि आप अपनी कैटेगरी वाइज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हम टोटल बता रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल दी कैटेगरी। देन बेंगलुरु है, बेंगलुरु में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 397। देखो पहला नंबर भी 300 से ऊपर था, अभी ये भी 300 से ऊपर है, वो भी अपना 500 के आसपास था। देन भोपाल में नीचे जाइए मैम, थोड़ा सा, काफी सारी हैं भोपाल में भी 485। ऐसा ही टोल्ड यू कि शुरुआत में ही हमने बताया था आरआरबी इस बार सभी जगह पे मोर एंड लेस सिमिलर काइंड की वैकेंसी है। तो आप अपना वाइजली उसको चूज कर सकते हैं जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आप कंफर्टेबल है। एक चीज और होती है, कई सारे स्टूडेंट्स क्या है देख लेते हैं जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी है उसी को भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो उससे कोई ऐसा हमें नहीं लगता फायदा होता है, क्योंकि फिर मेरिट लिस्ट बनती है ना, फिर वो दिक्कत हो जाती है, वहां पर आप कॉम्पनसेट हो जाएंगी चीजें। भुवनेश्वर में कम है, 175 है। फिर आता है बिलासपुर, इसमें काफी ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसी है, 472 वैकेंसी आरआरबी बिलासपुर में। उसके बाद आप देखेंगे चंडीगढ़ में 356, बताइए चंडीगढ़ में ही 356 वैकेंसी हो गई। देन चेन्नई के अंदर आप देख रहे हैं 652 वैकेंसी, सबसे ज्यादा इस बार साउथ इंडिया चेन्नई में वैकेंसीज है। और शायद बैंगलोर में भी 300 के आसपास थी। मतलब इफ यू वांट टू गो नियर टू द साउथ इंडियन पीपल जो भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, वो कंप्लीटली इस चीज को देख सकते हैं कि आउट ऑफ 1000 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली या मोर देन 1000 सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही है। उसके बाद
गोरखपुर है, तो इसके लिए हमारे पास में गोरखपुर के लिए 259 है, और शुरुआत में लिखा था कि गोरखपुर में 7934 जेई की वैकेंसीज है, और उसके ऊपर जो थोड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी दैट वाज डेडिकेटेड फॉर आरआरबी गोरखपुर ओनली। फिर गुवाहाटी में देखिए इस बार 225 ही है, सारा तो पिछली बार ही ले लिया, तो इस बार इतना कमी है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में भी वैकेंसी है 251। वी हैव सीन द चेनाब ब्रिज, वी हैव सीन द लॉट ऑफ रेलवेज इज गोइंग टू बी ग्रोन इन द दैट एरिया, सो डेफिनेटली वी रिक्वायर द गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज ओवर देयर। देन उसके बाद कोलकाता है। कोलकाता में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 660 अगेन। हाँ, काफी ज्यादा है कोलकाता में भी। हावड़ा जंक्शन एंड ऑल, तो वहाँ पे तो सबसे ज्यादा चाहिए। इसी के साथ साथ फिर मालदा, तो मालदा में भी आप देख सकते हैं 163। फिर बॉम्बे है, बॉम्बे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा वैकेंसीज आया इस बार मुंबई से, तो काफी सारी है वैकेंसीज है। 1377 वैकेंसीज ओनली फ्रॉम द मुंबई जोन, तो इट्स वेरी बिग वैकेंसी। तो इस बार मुंबई सबके साथ सेपरेट है पूरा। इसी तरीके से फिर मुजफ्फरपुर है एंड पटना, इसमें 11 वैकेंसीज है केवल। और पटना में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमें आई थिंक 207। हाँ नहीं इसके नीचे 247 वैकेंसी। है। फिर प्रयागराज अलग है, देन इस प्रयागराज में भी आप देखेंगे तो 404 वैकेंसी। तो अगेन जो यूपी बिहार वाला जो बेल्ट आ गया, इसमें भी मोर देन 800 वैकेंसीज हैं इसके आसपास। और रांची जिन्होंने सबसे पहले नोटिफिकेशन आउट किया है, उनके पास वैकेंसी तो कम है लेकिन नोटिफिकेशन में सबसे आगे है। उसके बाद सिकंदराबाद का अगर देखा जाए तो सिकंदराबाद में देखेंगे तो 590 वैकेंसीज। अब देख रहे हो पूरे इंडिया में मुंबई बिल्कुल चलो ठीक है मोर देन 1000 हो गया, लेकिन सभी जगह पे मोर एंड लेस इक्वल वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप जहां चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। सिलीगुड़ी के अंदर 28 है, तिरुवनंतपुरम अगेन तिरुवनंतपुरम 121 वैकेंसीज तिरुवनंतपुरम में भी है। अगेन साउथ इंडियन जितने भी हमारे कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मोर देन 1000 आपका केवल और केवल साउथ इंडियन में हो गया, ऊपर से 121 और फिर अगर मुंबई बेल्ट तक अगर आप ऊपर आते हैं तो 1000 वैकेंसीज आर देयर। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में वो तो डेफिनेटली हमने डिस्कस करे। इसी के साथ साथ अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप में से आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को प्लान नहीं कर पा रहे होंगे, तो अगर आपको हमारे इनसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए बोलेंगे तो डेफिनेटली हम एक वीडियो आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर भी प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए हम भी एक डेडिकेटेड बैच लेके आएंगे वेरी सून, जिसमें आपको CBT 1 प्लस CBT 2 का एकदम डिटेल्ड क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और जो RRB की डेट्स एंड टाइम के हिसाब से जो है ना टाइमली कंप्लीट भी होने वाला है। सो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू, जय हिंद।